की हमारी स्ट्राइक है नेशनल हेडक्वार्टर डॉक्टर जयलाल डॉक्टर जेएस ढले के आह्वान पे ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट डे है। और उस प्रोटेस्ट डे का हमारा मेन एजेंडा है कि एक सेंट्रल लॉ लगना चाहिए जो बनना चाहिए इमीडिएटली। डॉक्टर्स के खिलाफ जो आए दिन वायलेंस होती रहती है उसको आईपी सेक्शन के साथ जोड़ा जाए ताकि पुलिस चौकी को केस रजिस्टर करने में उनको धाराएं पता लग जाएं कि भाई किस धारा के अंदर ये जो केस रजिस्टर करना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि डे बाय डे खासकर कोविड पेंडेमिक में भी वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। डॉक्टर्स की इतनी डेथ हुई, 24-24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ काम करता रहा है। ये भी किसी एक बॉर्डर पर जैसे लड़ाई लड़ी जाती है उससे कोई कम नहीं था। डॉक्टर्स ने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई है। उसके बाद भी हमारे साथ बड़ा ही कई जगह पे, सारी जगह तो नहीं, कई जगह पे बड़ा अमानवीय व्यवहार हुआ है। डॉक्टर्स के साथ मैन हैंडलिंग करी गई है, मारा पीटा गया है, स्टाफ को मारा पीटा गया है, वहाँ के अस्पताल में तोड़ फोड़ की गई है। हालांकि इसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं थी। पेशेंट के आप कोशिश करोगे तो डेथ भी हो सकती है। महामारी आपको भी पता है ऐसी है, कितना संभाल लो, लेकिन किसी की डेथ भी होगी, कोई वेंटिलेटर भी जाएगा, तो उसमें डॉक्टर की कोई ऐसी गलती नहीं होती। तो बिना गलती के इस तरह से हमें जो सहना पड़ता है, तो हमारे चाहिए कि हम जहाँ पे काम करते हैं वो एक वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ा सेफ हो और सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए। पहले भी हमने इस चीज़ की गुजारिश कर चुके हैं। लॉ बने हुए हैं, स्टेट में भी लॉ बना हुआ है, हरियाणा में भी लॉ बना हुआ है, लेकिन ज़मीनी तौर पे इतना इफेक्टिव नहीं है। जब भी कई बार आपने भी देखा होगा, गांव से भर के कई बार ट्रालियां आ जाती हैं, सड़क पे जाम लगा दिए जाते हैं, डॉक्टर के ऊपर इतना जैसे कोई हमला कर देना है। तो ऐसा तो हमने क्या कर दिया, हमने तो हर पेशेंट को उसी हिसाब से ट्रीट करना है, चाहे वो बच जाए और चाहे किसी की डेथ हो जाए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भी कोई लॉ लगाया जाए हमारी सेहत के लिए। दूसरा हमारा एजेंडा जो बाबा रामदेव के खिलाफ उसने जो अपशब्द गए, अपमानजनक कहे, हमारी पैथी के खिलाफ कहे, कोविड वैक्सीनेशन के खिलाफ कहे। कोविड वैक्सीनेशन के खिलाफ कहना तो एक देशद्रोह का मामला है। वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, इंडिजिनस बनी है, बाहर विदेशों में गई है। मोदी जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने उस पर इतनी पेंस ली है, नीति आयोग ने कितना काम किया है, सरकार ने उसके ऊपर कितना काम किया है, सारे डॉक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। गाइडलाइन जो हमारे को बनाई जाएंगे हम उसी को फॉलो करेंगे, जो बुक्स हमारी कहती हैं हम उसी को फॉलो करते हैं, हमें वही करना होता है। किसी के लिए चाहे वो रिजल्ट्स कितने ही आए, लेकिन आपने देखा है वैक्सीनेशन लगने के बाद ये है कि अगर उसको दोबारा भी बच जाएगी तो उसकी कम से कम जान बच जाएगी, तो इससे बड़ी सेफ्टी मिलती है। लेकिन हमारे बाबा रामदेव ने जो नौटंकी करी है उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए कानूनी तौर पे, और उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। डॉक्टर APCT एडवाइजर आए हैं हरियाणा। आज नेशनल प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है, जैसे भी डॉक्टर काला ने भी बताया है, वो ये है कि हमारी डिमांड है कि यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ। आप पूछेंगे कि यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ आप क्यों चाहते हैं? स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हरियाणा के अंदर ऑलरेडी एक हरियाणा मेडिकेयर एक्ट 2009 है। इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन 3 है, उसमें वायलेंस को डिफाइन किया गया है और 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया गया है। और सेक्शन 4 के अंदर जो इस तरह का ऑफेंस है जो हॉस्पिटल के अंदर वायलेंस होती है उसको ऑर्गेनाइजेबल और नॉन वेरिएबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। लेकिन 2009 में एक्ट बनने के बावजूद आज 2021 हो गया, 12 वर्ष हो गए, इसके अंदर सेक्शन 7 के तहत जो रूल बनने चाहिए थे इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो नहीं बनाए। उसकी वजह से जब कभी इस तरह की कोई हिंसा किसी अस्पताल में होती है और पुलिस को इतला की जाती है कि हमारे यहाँ हिंसा हो गई, हमारा केस रजिस्टर करो, तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टी आती है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, क्योंकि इस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है पुलिस स्टेशन के तरफ। और हमें इनफैक्ट एक्ट की एक कॉपी देनी पड़ती है वहाँ पे ये बताने के लिए कि ये एक्ट है क्या, क्योंकि इस एक्ट को किसी IPC के सेक्शन के साथ लिंक नहीं किया गया है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो एक्ट है ये ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग जो भी लॉज हैं उसके ओवर एंड अबव है, यानी कि इस एक्ट में भी केस रजिस्टर हो और जो IPC की धाराएं उस पर्टिकुलर हिंसा के लिए हों वो भी लगे। ये दोनों तरह की चीज़ें उसमें हम काफ़ी मेहनत करके कुछ केसेस में
रजिस्टर करवा भी पाए हैं केस, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक प्रावधान और होना चाहिए वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि जब पुलिस को इत्तला की जाती है कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर कोई हिंसा हुई है, उस वक्त पुलिस को एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कर्नाटका स्टेट के अंदर ऐसा प्रोसीजर लागू है ऑलरेडी। हमने भी हरियाणा सरकार से अगस्त 2017 के अंदर रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ भी इस तरह का प्रोसीजर बनाया जाए, लेकिन वो हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं है। इसी तरह रूल्स के लिए भी 2019 में हरियाणा सरकार से मांग की थी IMA ने कि ये रूल्स बनाए जाएं ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी आसान हो जाए, लेकिन वो भी अभी हमारी मांग पेंडिंग पड़ी है। तो अब बाकी स्टेट्स ने भी इस तरह की डिफिकल्टी को महसूस किया, तो सभी स्टेट्स ने मिलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हमारी राष्ट्रीय संगठन है और हमारे राष्ट्रीय प्रधान और राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, वहाँ सारी मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव की वहाँ पे, और ये फैसला किया कि तो पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म लॉ बने। इस लॉ को ऑलरेडी एक बार बनाने के लिए एक ड्राफ्ट भी बनाया गया था और उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में भी डाला गया 2019 के अंदर, और पब्लिक कमेंट्स भी लिए गए सभी स्टेक होल्डर्स के अंदर। उसमें हमने भी अपने अमेंडमेंट भेजे, मैंने भी अपने अमेंडमेंट भेजे, लेकिन समहाउ वो ड्राफ्ट आज भी पेंडिंग पड़ा है और उसको लागू नहीं किया गया, ना ही उसको पार्लियामेंट में लाया गया एज ए बिल पास करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि वो कानून ऑलरेडी ड्राफ्ट पड़ा है उसका बना हुआ भारत सरकार के पास, और भारत सरकार उस ड्राफ्ट को जो है फाइनल करे और उसको जो है कानून की शेप दे, ताकि डॉक्टरों पे होने वाली जो हिंसा है उसके ऊपर रोक लग सके। ये हमारी सर, ये जो हिंसा का जो आप बता रहे हैं काफ़ी समय से आपकी पेंडिंग है, पहले भी हड़ताल कर चुके हो, तो 2 दिन के लिए कर चुके हो पहले भी, लेकिन अब भी आपकी ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। तो अगर आप मांग पूरी नहीं तो आगे क्या रहेगा? आप एक बार दोबारा से क्या क्वेश्चन है? जो आपकी मांग है सर, जो आप कह रहे हो हमारी जो मांग है, इसका जो रणनीति का फैसला होता है, स्ट्रेटजी का फैसला होता है, वो IMA हेडक्वार्टर पे होता है। अभी 8 से 2 तक हरियाणा के अंदर भी और पूरे भारतवर्ष के अंदर IMA की 1750 ब्रांचेज हैं, सभी में आज प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व किया गया। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो जो आगे की रणनीति जैसा आपने पूछा, वो रणनीति जो है वो IMA हेडक्वार्टर पर डिसाइड होगी, स्टेट के लीडर्स और सेंट्रल के लीडर्स मिल के फैसला करेंगे, और जो भी फैसला होगा उसको सारी ब्रांचेस आगे फॉलो करेंगे, वो हम उससे आपको अवगत कराएंगे।